quickly we will do this question. So we'll start with this question. A particle is moving in a straight line with constant acceleration. If x, y, and z are the distances described by the particle in feet, qth, and rth seconds respectively, you have to prove that this is equal to 0. Since this is a proof question, so let us do. क्या क्या है यहाँ पर? x, y, and z are the distances covered in pth second. So distance covered in nth second का क्या होता है फॉर्मूला? u plus a by 2 into 2n minus 1. ये होता है. Now we will just put the values given in this equation. तो पहले x distance क्या है? Distance traveled in pth second. ये nth second में n है, pth second में क्या होगा? p आ जाएगा. ये हो जाएगा u plus a by 2, बस n के जगह p आ जाएगा, so 2p minus 1. ये है. y क्या है फिर हमारा? u plus a by 2 into 2q minus 1, right? Because y is distance traveled in qth second. वैसे ही z क्या है हमारा? u plus a by 2 into 2r minus 1. तो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है. So now we have to manipulate these equations such that the left hand side becomes equal to the right hand side. So we have only these three equations to work on. So you all can try solving this. तो ध्यान से देखें तो हमें क्या है यहाँ पर? q माइनस r है, r माइनस p है, p माइनस q है. तो एक तो ऐसे भी कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड में x के जगह, y के जगह, z के जगह ये पुट करते जाओ, बट दैट विल बी क्वाइट बिग. तो हम क्या करते हैं, इस टर्म्स को देखते हैं, q माइनस r, r माइनस p और p माइनस q, और यहाँ पर इक्वेशन मैनिपुलेट करके पुट करते हैं. तो पहले 1 और 2 को हम अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन मिलेगा, u और u कट जाएगा, वी विल गेट y माइनस x, मतलब मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं इक्वेशन 2 इक्वेशन 1. तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2. तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, इसको एक्सपैंड कर देते हैं. सो a बाई 2 इंटू 2q माइनस 1 माइनस a बाई 2 इंटू 2p माइनस 1. तो इससे क्या मिलेगा हमें? ए क्यू माइनस ए बाई 2 माइनस ए पी प्लस ए बाई 2. तो ये कट हो गया. तो हमें y माइनस एक्स क्या मिला? a इंटू क्यू माइनस पी, राइट. अब यहाँ पे टर्म्स मैच करेंगे. ये देखो, ये p माइनस क्यू है ना, तो इसको p माइनस क्यू के फॉर्म में कर देते हैं. p माइनस क्यू इंटू ए क्या हो गया, या फिर p माइनस क्यू क्या हो गया? x माइनस वाई बाय ए. ये एक इक्वेशन हमने बनाया मॉडिफाई करके. ओके, सो सिमिलरली हम नेक्स्ट देखेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद डायरेक्ट मैं लिख देता हूं, z माइनस वाई क्या हो जाएगा? ये देखो, यहां पर हमने पहले इक्वेशन में क्या किया, हमें मिला x माइनस वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू इंटू ए. एक्स माइनस वाई किया तो ये मिला p माइनस क्यू इंटू ए. तो वैसे ही यहाँ पर हम लेट अस सपोज y माइनस z कर रहे हैं.
तो y माइनस जेड क्या मिलना चाहिए, q माइनस आर इंटू ए। तो यहाँ r माइनस पी है, तो इसको r माइनस पी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, हमें मिलेगा, अच्छा q माइनस आर ही है, ये भी एक टर्म है, तो हम q माइनस आर ही रहने देते हैं। तो वी विल गेट q माइनस आर इज इक्वल टू वाई माइनस जेड अपॉन ए, ये दूसरा मिल गया। अब तीसरा 1 और 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि p और r भी इन्वॉल्व हैं, ये देखो। तो x माइनस जेड, ये पैटर्न हमने निकाला है इक्वेशन फर्स्ट को देख के। x माइनस जेड क्या होगा, p माइनस आर इंटू ए। तो ये a इधर आ गया, और हमें क्या चाहिए, r माइनस पी, तो r माइनस पी में कन्वर्ट कर देते हैं, इज इक्वल टू z माइनस एक्स बाय ए। नाउ लेट अस यूज दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इफ वी ऑब्जर्व दैट इज q माइनस आर इंटू एक्स प्लस r माइनस पी इंटू वाई प्लस p माइनस क्यू टाइम्स z। तो अब यहाँ पर पुट करते हैं ये सारे वैल्यूज। तो q माइनस r क्या है, ये रहा, तो वी विल पुट देम एंड वी विल ऑब्जर्व द इक्वेशन ओनली इन टर्म्स ऑफ x y एंड z। तो y माइनस जी बाई ए टाइम्स x प्लस r माइनस पी क्या है, ये रहा, तो ये हो गया z माइनस एक्स बाई ए टाइम्स y, और ये p माइनस क्यू क्या हो गया, x माइनस वाई बाई ए टाइम्स z। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये होगा एक्स वाई माइनस एक्स जेड, डिनोमिनेटर सेम है, लेट अस कीप दैट, प्लस वाई जेड माइनस एक्स वाई प्लस एक्स जेड माइनस वाई जेड। अब ध्यान से देखो न्यूमरेटर को, तो वाई जेड एक्स वाई एक्स जेड कट गया, ये हो गया 0 बाई ए एंड दैट इज 0। तो ये हमारा राइट हैंड साइड हमने निकाल लिया। सो दिस इज प्रूव्ड। इज दिस क्लियर टू यू ऑल? ये थोड़ा हमने इजीली किया, इसको चाहो तो हम ऐसे भी कर सकते थे, ये जो डायरेक्ट यहाँ से x निकाले हैं ना, ये वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, ये y की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, तो फिर भी सिंप्लीफाई करके हमें रिजल्ट 0 ही मिलेगा। इन बिटवीन कोई भी डाउट्स हो, आस्क मी, क्योंकि ये मॉड्यूल्स खत्म होने वाला है आज। चलो ये करते हैं, सो वन बाय वन वी विल डिस्कस। सो नंबर 1 पहले आंसर निकाल लो। Everyone will do. Let me know what answer you get for part 1. Speed of the bullet as it travels down the barrel of a rifle towards the opening is given by the expression V is equal to minus 10 to power 7 t square plus 10 to power 5 t. V is in meter per second and t is in seconds.
the acceleration of the bullet just as it leaves the barrel is 0. Acceleration क्या है? 0. You have to determine the acceleration and position of the bullet as a function of t when the bullet is in the barrel. मतलब जब ये बैरल से बाहर निकलता है बुलेट तो उसकी एक्सीलरेशन हो जाती है 0. अंदर में क्या एक्सीलरेशन होगा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t? सी डायरेक्टली यू हैव एक्सीलरेशन और हमें चाहिए यहां से डायरेक्टली यू हैव वेलोसिटी और हमें चाहिए एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टी. सो यू ऑल कैन डिफरेंशिएट. डिफरेंशिएट करने पे हमें रिजल्ट मिल जाएंगे. तो पहले डिफरेंशिएट करेंगे a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी. तो d बाई डी टी ऑफ -10⁻⁷ टी स्क्वायर प्लस 10⁵ टी. तो सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? -2 × 10⁻⁷ टी प्लस 10⁵ एंड दिस विल बी इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, सो ऐसे आंसर नहीं छोड़ना है. ये जो एक्सीलरेशन हो गया ना इसको लिख देना है इसे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, नंबर 2, determine the length of time the bullet is accelerated. मतलब कितने टाइम पे you have to determine till what length the bullet is accelerated. कितने टाइम तक बुलेट एक्सीलरेट हो रहा है? तो एक्सीलरेट हो रहा है मतलब इट इज ग्रेटर देन 0, राइट? वेलोसिटी देखो डिक्रीज हो रहा है तभी तो एक्सीलरेशन 0 हो जा रहा है एट द एंड. या फिर मतलब कांस्टेंट स्पीड से यहाँ पर बुलेट इमर्ज हो रहा होगा. तो अगर हम एक्सीलरेशन इक्वल टू 0 रखें बिकॉज बुलेट अंदर में क्या होगा उसका एक्सीलरेशन मतलब उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, राइट, बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंसेस. तो एक्सीलरेशन अगर 0 कर दें तो हमें पता चल जाएगा किस टाइम पे एक्सीलरेशन 0 हो रहा है और उस टाइम तक मतलब कि बुलेट एक्सीलरेट हो रहा होगा, राइट? बिकॉज वेदर यू टॉक अबाउट पॉजिटिव और नेगेटिव, if we have positive or negative acceleration the object is increasing its speed, नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग इट्स स्पीड. तो a 0 करेंगे तो हमें t क्या मिल जाएगा? 10⁵ by 2 into 10⁷. just put this equal to 0, you will get this t जो कि है 1/200 seconds. मतलब कि till this time the bullet is accelerated, or to be more specific we can say t less than 1/200 seconds, है ना? क्योंकि 1/200 सेकेंड पे एक्सीलरेशन क्या हो जा रहा है? 0. नाउ फाइंड द स्पीड एट विच द बुलेट लीव्स द बैरल.
with what speed bullet emerges the barrel. So how we will do this? हमारे पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है एंड एक्सीलरेशन इक्वल टू 0 दिया गया है at the point where the bullet is leaving the barrel. तो हमने ये देख लिया कि एक्सीलरेशन 0 कब हो रहा है, at 1/200 second. So we will, at this time, what is the velocity? We'll just put this here, and that will become the speed at which the bullet leaves the barrel, right? So you get minus 10 to power 7 times t squared. So 1 by 4 into 10 to power 4 plus 10 to power 5 into 1 by t. तो ये हमें मिल गया minus 1000 by 4 plus 1000 by 2. तो ये गया minus 250 plus 500. तो क्या मिल गया हमें आंसर? 250 meter per second. With this speed, the bullet emerges through the barrel. Okay. Number 4. What is the length of the barrel? How we will find this? So number 4 you all can do. ये नंबर 3 तक सभी को समझ में आया? किसी को कोई डाउट? अगर डाउट नहीं है तो नंबर 4 के आंसर्स निकालो. सेकेंड वाला ये है, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ टाइम, मतलब डिटरमाइन द टाइम व्हेन और डिटरमाइन टिल व्हाट टाइम द बुलेट इज एक्सीलरेटेड. दैट्स द क्वेश्चन. कितने टाइम पे बुलेट, कितने टाइम तक बुलेट एक्सीलरेट हो रहा है. टू फाइंड दैट हमारे पास एक्सीलरेशन का तो एक्सप्रेशन है यहाँ पर. इसको अगर हम इक्वेट टू 0 कर दें तो हमें पता चलेगा किस टाइम पे वो एक्सीलरेशन 0 हो रहा है. तो उतने टाइम से पहले तक बुलेट एक्सीलरेट कर रहा है, मतलब कि उसकी एक्सीलरेशन नॉन जीरो है. सो जस्ट वी इक्वेट दिस. हमें टी का वैल्यू मिला 1/200. तो हमने कह दिया टिल 1/200 seconds the bullet is being accelerated. Okay. In the same manner, find out number 4. What is the length of the barrel? Everyone will find length of the barrel. हमें ये पता नहीं है कि एक्सीलरेशन जो है इनसाइड द बैरल इट इज कांस्टेंट. एक्सीलरेशन क्या हो रहा है? इट इज डिपेंडिंग ऑन टी, राइट? एक्सीलरेशन के एक्सप्रेशन देखो तो इसमें टी है, मतलब कि एक्सीलरेशन इज नॉट यूनिफॉर्म. सो वी कैन नॉट अप्लाई द इक्वेशन ऑफ मोशन. सो हाउ वी विल फाइंड द लेंथ? लेंथ मतलब द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द स्ट्रेट लाइन इनसाइड द बैरल. तो हमारे पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है. वेलोसिटी हमारे पास है -10⁻⁷ टी स्क्वायर प्लस 10⁵ टी. ये एक्सप्रेशन है. तो हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसे निकाल सकते हैं? यूजिंग ds/dt, दैट इज -10⁻⁷ टी स्क्वायर प्लस 10⁵ टी. और यहां से ds कैसे निकाल सकते हैं? -10⁻⁷ टी स्क्वायर dt प्लस 10⁵ टी. dt इंटीग्रेट करके. तो 10⁵ टी स्क्वायर dt plus 10⁵ टी dt. इंटीग्रेट करके. तो 10⁵ टी स्क्वायर dt plus 10⁵ टी dt. इंटीग्रेट करके. तो 10⁵ टी स्क्वायर dt plus 10⁵ टी dt. इंटीग्रेट करके.
तो इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक जा रहा है, मान लो ये रहा बैरल, यहां से यहां तक जा रहा है बुलेट। तो कहां से कहां तक बुलेट जा रहा है, इसको मान लिया 0, 0 से लेके लेट अस सपोज एस पोजीशन तक जा रहा है। कितने टाइम में जा रहा है, यस वी हैव द टाइम विथ अस, 0 टू 1/200, ये भी 0 टू 1/200, वी जस्ट फाउंड द टाइम। ये टाइम क्या है, टाइम व्हेन द बुलेट्स एक्सीलरेशन बिकम्स 0, मतलब दैट इज द ओनली केस पॉसिबल व्हेन द एक्सीलरेशन or when the bullet is at the emerging end of the barrel. Okay, so yes, find out using integration and let me know what distance you get now. इसको इंटीग्रेट किया तो मुझे मिला s, यहाँ पर किया तो मिला -10⁻7 t³/3, और t पे क्या डालना है, 0 से 1/200। यहाँ पर किया तो मिला 10⁵ t²/2, and here we have to substitute 1 to 200. So just put the values. -10⁻7, 0 पुट नहीं करेंगे क्योंकि रिजल्ट 0 हो जाएगा। t³ मतलब 1/200 होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस 10⁵ t², इसके जगह 1/200 रखेंगे, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। सो इफ वी सिंप्लीफाई तो हमें क्या मिल रहा है, -10⁻7 इंटू 1/3 इंटू 1/8 इंटू 1/10⁻6 प्लस 10⁵ टाइम्स 1/4 इंटू 1/2 इंटू 1/10⁴। सिंप्लीफाई करके लिख दिया, 1/200 को 2 इंटू 100 कर दिया जिसे, तो 2 इंटू 100 मतलब 2 इंटू 10⁻2, सबका स्क्वायर है मतलब ये 4 हो गया, ये 10⁻4 हो गया, और वही डिनोमिनेटर में लिखा। सिमिलरली इधर किया मैंने, तो यहाँ से एस जो आ जाएगा वो आएगा, ये हो गया 10, सो -10/24 प्लस ये भी हो गया 10 प्लस 10/8, तो यहाँ से हमें मिला 24 -10 प्लस 30, तो -20/24 मतलब -5/6 मीटर्स। इसको अगर सेंटीमीटर में करें, 500/6 करें तो हमें मिलेगा 83.3 सेंटीमीटर्स। अच्छा ये प्लस होगा ना, माइनस क्यों आ जाएगा, 30 - 10 20 होता है, so we get 83.3 centimeters. So this is the answer. Understood everyone? अब जिनको इंटीग्रेशन में दिक्कत है ना, soon I'll also upload the video for differentiation, the basic differentiation which we require for physics. Soon I'll upload that, but I have made the video covering the basics of integration, और उसमें मैंने ऐसे ही एक प्रॉब्लम करके डिस्क्राइब भी किया है। तो जिनको इंटीग्रेशन में दिक्कत है, क्या होता है इंटीग्रेशन, क्यों कर रहे हैं इंटीग्रेशन, so you all can watch that. Okay, we will move to the next question. ये सभी को क्लियर है? मैं लिंक शेयर कर दे रहा हूं। जनरली आई टेल यू कि मैं ये क्लास के रिकॉर्डिंग्स बहुत कम ही डालता हूं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं वही डालता हूं, बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल मेक श्योर कि क्लास के रिकॉर्डिंग्स भी हों इसमें, और
जैसे हमने अभी कन्वर्सेशन बीच में कर रहे हैं, तो वीडियोस के बीच में कन्वर्सेशन नहीं आने चाहिए। तो डायरेक्ट सिर्फ लेसन होगा और फिर कुछ क्वेश्चंस होंगे एज पर जेई एंड नीट, सो यू ऑल कैन वॉच देम। सेपरेट सेपरेट प्लेलिस्ट रहेगा। सो धीरे धीरे ये आएगा इन इन वन फुल ईयर। if you go through that, you should grasp good knowledge about what we are consistently doing in the class. तो ये रहा, इसमें क्लास के लाइव रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगे और फिर मतलब एक प्लेस पे हम रहते हैं, तो इस पे क्लास के लाइव रिकॉर्डिंग्स भी रहेंगे और फिर जो सेपरेट वीडियोस बनाएंगे, जैसे आज हमने ये कवर किया। आज तो कोई टॉपिक नहीं किया, जैसे मान लो रिलेटिव मोशन किया, तो रिलेटिव मोशन में 20-30 मिनट्स के रहेंगे, बिकॉज इट्स डेफिनेटली नॉट ऑलवेज फिजिबल कि हम 1.5 आवर या 1 आवर 70 थोड़ी 45 मिनट्स के वीडियोस देखें, है ना। बेटर देन दिस, इन ऑर्डर टू अवॉइड कन्वर्जेशन, हम ये देख सकते हैं। ओके, बट फिर भी ये भी रहेंगे टॉकिंग ओनली अबाउट फिजिक्स अभी। ओके, वील गो टू द अनदर क्वेश्चन। और हाँ, कोई भी अगर डाउट्स हो, दो स्टूडेंट्स who feel little shy to ask the question, they can even post their questions। कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, जनरली फिजिक्स का रहेगा तो दैट विल बी बेटर। so you all can even post the questions, you all can even suggest the videos कि हाँ मुझे वेक्टर्स के इस टाइप के वीडियोस चाहिए, तो मैं आई विल डेफिनेटली मेक दैट एज पर जेई चाहिए, एज पर नीट चाहिए, उस हिसाब से। सो रिकमेंडेशन इज रिक्वायर्ड, तो उसके लिए भी मैं लिंक शेयर कर दे रहा हूँ। yes, so here you have to go to post question, right? this is my personal blog। क्लियर है सभी को? एंड नाउ वी विल गो टू द अनदर क्वेश्चन। ओके, लेट अस डू दिस क्वेश्चन। अच्छा, ये हो गए थे? ठीक है, ये वैसे ही मैं रैंडम क्वेश्चंस ला रहा हूँ होमवर्क वाले में से, विच आई फील इज क्वाइट इम्पोर्टेंट। ओके, ये हो गए थे तो नहीं करना है। मूविंग टू मॉड्यूल 2.4, उसमें क्लास एक्सरसाइज हमने ऑलमोस्ट सारा कर चुका था। ऑलमोस्ट वी डिड ऑल। अब होमवर्क क्वेश्चन में कोई डाउट है आप लोग को तो यू कैन आस्क मी, नहीं तो फिर मैं रैंडम क्वेश्चंस यहाँ पर पुट करता हूँ विच आर वेरी रेलिवेंट टू सॉल्व। लेट अस डू दिस वन। तो आज लास्ट में ऑफ कोर्स थोड़ा टाइम बचेगा, वी विल सी कहूत। अच्छा, ये मिला डाउट का लिस्ट। ओके, ठीक है, 2.4 में से बहुत क्वेश्चंस हैं जो कि डाउट्स हैं, तो ये क्लियर करेंगे हम। ओके, वन बाय वन वी विल क्लियर, बट पहले ये कर लो आप लोग। द एक्सीलरेशन ऑफ अ मार्बल in a certain fluid is proportional to the speed of the marble
in a fluid and is given by this one. अच्छा, इसका मतलब क्या है? अगर मैं कह दिया फ्लूइड में उसकी एक्सीलरेशन इज -3v², पहले तो ये जो क्वांटिटी है इसको देखो, स्क्वायर है मतलब ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये पॉजिटिव है, 3 ऑफ कोर्स पॉजिटिव है, बट ओवरऑल मैंने आगे नेगेटिव लगा दिया तो ये मल्टीप्लाई होके ओवरऑल नेगेटिव बना, मतलब एक्सीलरेशन हमारा नेगेटिव है। मींस दैट फ्लूइड में हम किस कंडीशन की बात कर रहे हैं? रिटार्डेशन की बात कर रहे हैं, एंड दैट इज वेरी ट्रू कि हम अगर फ्लूइड में कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो वो रिटार्ड होगा। दैट्स नॉट ऑलवेज द केस। वो ये कंडीशन है रिटार्डेशन का। कंडीशन ये भी हो सकता है, ये फ्लूइड है, मैंने यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ से आई रिलीज्ड इट, तो जो रिलीज किया अब इस वेट के वजह से, क्योंकि देखो इनिशियली यहाँ पर तो कोई बॉयंट फोर्स नहीं होंगे, तो उस वेट के वजह से ये पहले नीचे आएगा, उस पॉइंट तक आएगा जहां पर कि इस पे इनफ बॉयंट फोर्स जनरेट ना हो जाए, राइट, इट विल कम टिल दैट पॉइंट। तो ये कंडीशन क्या है, और उसके बाद फिर क्या होगा? ये हो सकता है रिटार्ड करे, या फिर यहाँ पर अगर फोर्स बैलेंस्ड हो तो यहाँ से कांस्टेंट वेलोसिटी से चला जाए। तो वी आर टॉकिंग अबाउट रिटार्डेशन। ए इज -3v²। इफ द मार्बल एंटर्स अ फ्लूइड, अच्छा किस स्पीड से इंटर कर रहा है? 1.5 मीटर पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द मार्बल स्पीड टू रिड्यूस टू हाफ इट्स इनिशियल वैल्यू? मतलब फाइनल वेलोसिटी इज हाफ ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, तो कितना टाइम लगेगा? तो यहाँ पर क्या मैं यहाँ पर डायरेक्टली ये यूज कर दूं, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी? विल इट बी बेटर टू यूज दिस? क्या यूज कर सकते हैं इसको? यूज नहीं कर सकते हैं, राइट, बिकॉज ये देखो क्या है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन है। कंडीशन क्या है, कब हम यूज कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन? व्हेन एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म, कांस्टेंट मान लो। अब ये देखो एक्सीलरेशन इज डिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी, ऑफ कोर्स वेलोसिटी चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, so acceleration is not uniform. We are not allowed to use this when acceleration is non-uniform. Repeatedly I am going on saying this, so everyone has to make a note, we cannot use this. तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है वेलोसिटी निकालने का? कुछ इंटीग्रेशन की तरह। तो ए हमारे पास ये है, तो ए को अगर मैं लिख दूं dv/dt, ये मिल गया -3v²। तो यहां से dv क्या हो जाएगा हमारा? -3v² और v को हम इधर लेंगे, dv/v² इज इक्वल टू -3dt, है ना, अरेंज कर दिया। तो फाइनली ये हो गया -v⁻², इंटू dv इज इक्वल टू -3dt। तो इंटीग्रेट किया, टाइम कहां से कहां तक जा रहा है, हम कंसिडर कर रहे हैं जीरो टाइम है जब उसकी वेलोसिटी 1.5 है, टी टाइम जो हमें निकालना है तब उसकी वेलोसिटी है 1.5/2, राइट, क्योंकि हमें वो टाइम ढूंढना है जब इसकी वेलोसिटी हाफ हो जाता है इनिशियल के कंपैरिजन में। अब इसको बस सिंप्लीफाई करेंगे, ये होगा v⁻1/-1। अब यहाँ पर पुट कर, अच्छा ये हो जाएगा -1/v, एंड वील पुट द वैल्यू, क्या मिलेगा? -1/1.5/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस, है ना, क्योंकि माइनस साइन है, पहले हम ये पुट करेंगे फिर ये पुट करके माइनस करते हैं ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/1.5 इज इक्वल टू -3t। तो यहाँ से -3t हमें निकला 1.5 -1, तो यहाँ से t हमारा निकला 1/4.5। क्या यही मिल रहा है सभी को? एवरीवन हैज टू गो थ्रू द कैलकुलेशन। कोई एरर है कैलकुलेशन में, लेट मी नो।
1/4.5, राइट। अच्छा इसको सिंपल कर देते हैं, 10/45 हो गया, ये हो गया 2/9 सेकेंड्स। हाँ, 2/9 सेकेंड्स। तो हमें आंसर क्या मिला? एट 2/9 सेकेंड्स, इन 2/9 seconds, velocity will become half, half of initial velocity, राइट। ये क्लियर है सभी को? ऑल क्लियर? ये देखो यहां से बस हमने क्या किया है, इंटीग्रेट किया है। तो मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है वो बस इतना सा है। Okay, now we will go through the doubts. 0.2 seconds. Yes, Terence, how you are getting 0.2 seconds? इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे ना तो हमें मिलेगा, हाँ, 0.22 seconds, ठीक है, 0.22 रिकरिंग। ओके, वी कैन से 0.2 seconds। ये कौन सा क्वेश्चन है? 2.4 का है, होमवर्क या इन क्लास एक्सरसाइज? होमवर्क, ठीक है, लेट अस डू दैट। ओके, पहले 13। मैच विद द क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 13, राइट? A stone A is dropped from rest from height h above the ground. A second stone B is simultaneously thrown vertically upwards with velocity v. Find v so that B meets midway between their initial positions. ये रहा, let us say this is the building. क्या है कंडीशन? A stone A is dropped from rest. तो ये मान लिया हमने स्टोन A, A is dropped from rest, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। और इसका ध्यान देना, इसका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ये है, मतलब इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में नीचे जाएंगे तो हम नेगेटिव लेंगे। फ्रॉम हाइट h अबव द ग्राउंड, ये जो हाइट h है, h हाइट से फेंका है। नाउ अ सेकेंड स्टोन B, स्टोन B इज साइमल्टेनियसली मीन्स जिस टाइम पे ये रिलीज किया उसी टाइम पे B को हमने नीचे से ऊपर फेंका। B इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विथ वेलोसिटी v। B को किस वेलोसिटी से फेंका हमने? v वेलोसिटी से, मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी v है। फाइंड v so that B meets midway between their initial positions। तो कहाँ मीट कर रहे हैं ये लोग? h/2 पे, राइट? यहाँ पे मिड पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। सो यू हैव टू फाइंड v। तो लेट अस जस्ट रिलेट, a के रेस्पेक्ट में देखें तो अगर मीट कर रहा है तो a कितना सर एक डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल डाउट है कर? सर। यस, ये यहाँ पर बोला गया है कि स्टोन भी वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया है। अब हाँ ये थोड़ी ना बोला गया है कि ग्राउंड से या फिर इसके टॉप से, तो हम हाँ, ग्राउंड से क्यों कंसीडर करेंगे? b देखो ना लिखा हुआ है, स्टोन a इज ड्रॉप्ड, a को ड्रॉप किया है हमने। कहाँ से ड्रॉप किया है? h हाइट से। and simultaneously another stone B is thrown vertically upward। B को बोला गया ना, it is thrown upward। अब हाँ पर मीटिंग है ना, अब मीटिंग की बात हुई है, मतलब कि दे आर थ्रोन इन लाइन, है ना? नहीं सर, मतलब पॉइंट ए से भी घूम के मिड पॉइंट पे वो लोग मीट कर सके, ऐसा सिचुएशन पॉसिबल नहीं है क्या सर? अच्छा ये कह रहे हो कि बी,
ए धीरे 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 यहाँ तक आए और बी फिर ऐसे आ जाए, ऐसे? नहीं सर, मतलब टॉप से ए से फिर ऊपर जाके फिर आया ए पॉइंट से, मतलब दोनों का अच्छा, वेरिएशन ऐसे? पॉइंट। हाँ सर। हाँ सर। देखिए, ये पॉसिबल नहीं होगा ना, क्योंकि लिखा है ए को ड्रॉप किया है। किसी पॉइंट से तुम किसी चीज को अगर ड्रॉप करो वो नीचे गिरेगा ना। अगर ये वाला सिनेरियो रहता तो इट वुड हैव बीन मेंशन्ड इन द क्वेश्चन दैट स्टोन ए इज थ्रोन अप बट रिलीज्ड। मैं बोल रहा हूँ स्टोन बी को उस सेंस में थ्रो कर सकते हैं ना सर। स्टोन बी को वहां से सेम पॉइंट से जहाँ से स्टोन ए थ्रो किया गया है नीचे, वहां से सेम पॉइंट से स्टोन बी को थ्रो कर सकते हैं और ये मोशन फॉलो होगा। अच्छा, बी को यहाँ से ऐसे? हाँ सर। हाँ सर। तो अगर ऐसे करें, स्टोन बी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विथ वेलोसिटी v। अच्छा, ये मेंशन नहीं है, दिस शुड बी मेंशन्ड कि ये बेस पॉइंट से थ्रो किया गया है, क्योंकि ये कंडीशन फिर अलग बन जाएगा। वो भी कर सकते हैं, लेट अस सी। चलो इसको हम एनालाइज करते हैं। पहले ये सिचुएशन एनालाइज कर सकते हैं, क्या पॉसिबल है अगर इस हाइट से हमने बी को ऐसे फेंका तो उतने ही टाइम में ए को रिलीज किया, तो क्या इस पॉइंट पे मिल सकता है? लेट अस सी। तो मैं ये कह सकता हूं ना, ये टाइम जो ए लेगा उतने टाइम पे बी यहां से यहां तक आने में लेगा। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो सेम रहेगा, टाइम सेम रहेगा। सो लेट अस सी द इक्वेशन फॉर ए। ए का क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट इन द नेगेटिव डायरेक्शन माइनस एच बाई टू इज इक्वल टू यू टी। यू तो जीरो है, हाफ ए टी स्क्वायर, सो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो एच हो गया जी टी स्क्वायर। एक इक्वेशन मिला ए को लेने के बाद। बी को लेंगे हम, तो ये होगा माइनस एच बाई टू इज इक्वल टू यू इंटू टी। अब इसको वी वेलोसिटी से फेंका है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो ये होगा वी इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये होगा हमारा एच इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर माइनस टू वी टी। मतलब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा टू वी टी इज इक्वल टू जीरो। मतलब आई हैव गॉट दीज टू इक्वेशंस। So if this kind of scenario is possible, that means what we are getting, this should be possible. That means क्या टाइम जीरो है? नहीं, टाइम जीरो नहीं है। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी जीरो होना चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे, मीन्स दिस केस इज नॉट पॉसिबल। इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन द वेलोसिटी ऑफ बी इज जीरो, और बी की वेलोसिटी जीरो हो गई मतलब कि दोनों को एक ही जगह से रिलीज करना होगा हमें। तो दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल, है ना। एक लॉजिकल थिंग भी देख सकते हैं कि ये यहाँ से आने में कुछ टाइम टी लेगा, ये तो ऊपर जाएगा फिर वापस आएगा, दैट मीन्स उतने में तो ये ए नीचे चला जाएगा। सो दिस इज डेफिनेटली नॉट पॉसिबल फॉर द केस वी डिटरमिन। ओके, अंडरस्टूड दिस वन। नाउ लेट अस सॉल्व दिस। ए क्या हो रहा है? नीचे आ रहा है, तो ए का क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट माइनस एच बाई टू इज इक्वल टू यू इंटू टी। यू जीरो है तो यू टी जीरो हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर। एक्सीलरेशन क्या है? ऑलवेज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, माइनस जी टी स्क्वायर। तो यहां से एक इक्वेशन मिला, एच इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर। बी, बी के रेस्पेक्ट में देखते हैं इक्वेशन। बी को हमने ऊपर फेंका तो ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में कवर किया, सो प्लस एच बाई टू इज इक्वल टू वी इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। Okay, so from here we get h is equal to 2vt minus gt square। तो h की जगह ये रखते हैं, हमें मिलेगा जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू टू वी टी माइनस जी टी स्क्वायर। सॉल्व करने पे मिलेगा टू जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू टू वी टी। टू टू कैंसिल हो गया, हमें मिला जी टी स्क्वायर माइनस वी टी इज इक्वल टू जीरो।
t कॉमन लिया, मिला जी टी माइनस वी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो टाइम मिले। देखो यहाँ से मैं टाइम कैंसिल भी कर सकता था और डायरेक्ट लिख सकता था t इज इक्वल टू या जी टी इज इक्वल टू वी, बट ये मैथमेटिकल, दिस इज नॉट अ गुड मैथमेटिकल वे टू कैंसिल। अगर वेरिएबल्स दोनों साइड हैं, या तो कैंसिल करते हो तो साइड में यू हैव टू राइट t इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिला, या तो t 0 है या फिर जी टी माइनस वी 0 है। तो दो टाइम मिले, एक तो टाइम 0 मिला और दूसरा टाइम मिला v बाई जी। डेफिनेटली 0 टाइम पे मीट तो होगा ही नहीं, तो दिस इज आवर आंसर। In this much time, they meet such that B is thrown with initial velocity v and A is released from this height। तो क्या मिला हमारे पास टाइम, v by g। अच्छा, लेकिन यहाँ पर what all things are given, in terms of that let's try to find it out। Okay, this is correct, v by g। अच्छा, डायरेक्ट यहाँ से भी हमारा इक्वेशन आ सकता था एक h के टर्म्स में, t इज इक्वल टू रूट h बाई जी, because h is also given to us, but this seems to be more appropriate, क्योंकि ये हमारा आंसर तब निकला जब हमने दोनों कंडीशन को सॉल्व किया, दोनों कंडीशन को देखा। ओके, ओके, let us do the next doubt। After number 13 we have number 15। So question here is, two particles A and B start moving simultaneously along the line joining them in the same direction। ये रहा, इनिशियली A is 10 meters behind B। तो ये A है, ये B है, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, 10 मीटर्स। And two particles start moving along the same line joining them in the same direction with acceleration 1 meter per second square and 2 meter per second square, and with the speeds, see, it's written they start moving, so start moving means their initial speeds are given। What is the minimum distance between them? We have to find the minimum distance between them। So again we will use the concept of relative velocity। Acceleration relative कितना है? So let us find acceleration of A with respect to B। Let us suppose ये चलते चलते A यहाँ तक आया और B यहाँ तक आ गया, तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट होगा, राइट, अकॉर्डिंग टू आवर इक्वेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। सो वी विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन। तो दोनों बॉडी एक्सीलरेट कर रहे हैं, सो वी विल सी द एक्सीलरेशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू अदर। तो प्रेफरेबली विल ट्राई टू मेक बी एट रेस्ट एंड देन वी विल विजुअलाइज कि ए कितना मिनिमम डिस्टेंस बी से रखता है। सो एक्सीलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, दैट इज एक्सीलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बी। तो एक्सीलरेशन रिलेटिव कितना मिला,
-1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर पुट करो तो तुम्हें मिलेगा -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Initial relative velocity of A with respect to B, that is initial velocity of A minus initial velocity of B। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 2 meters per second। And from here we will get the relative displacement। तो relative displacement क्या मिला? Let's use the equation u relative into t plus half a relative into t square। तो इसको सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा? s relative is 2t plus a के जगह -1 रखेंगे तो -1/2 टी स्क्वायर मिलेगा हमारे पास। So what we are getting, the displacement is a function of time। So this you will learn in class 12th application of derivatives। But ये कॉन्सेप्ट मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेट मी इंट्रोड्यूस दैट नाउ। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से हम we will find out the maxima or minima। maxima minima means maximum or minimum value। So it is a must condition that the derivative of a function, जैसे कि y is equal to fx है, तो मैक्सिमम निकाल रहे हैं या मिनिमम निकाल रहे हैं, उसके लिए हमें याद रखना होगा कि उसका डेरिवेटिव मतलब dy by dx क्या होगा? 0 होगा। सो दिस, अभी देखो डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हो, थोड़ा बेसिक्स देख रहे हो इंटीग्रेशन के, तो उसके बस तुम लोग यूसेज देख रहे हो क्यों है, व्हाट व्हाई देयर इज, व्हाई वी आर फॉलोइंग दैट, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट यूसेज, दोज ऑल थिंग्स यू कैन ओनली क्लियर व्हेन यू गो थ्रू कंप्लीटली इन डिटेल इन मैथ्स। तो वैसे ही देयर इज अ यूजेज ऑफ डेरिवेटिव्स, क्या है कि मैक्सिमा या मिनिमा पे कोई फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव 0 आना चाहिए। तो हमारे पास जो आया डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है? दैट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। तो हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो मतलब कि मिनिमम डिस्टेंस या मैक्सिमम डिस्टेंस, देखो अभी हम रफली देख रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। सो वी आर नॉट श्योर कि ये मिनिमम है या मैक्सिमम है, बट जनरली जब हम फिजिक्स में यूज करेंगे ना, तो वॉट एवर क्वेश्चन इज आस्क्ड वी विल अज्यूम कि जैसे ये मिनिमम निकालना है तो ये मिनिमम केस होगा, मैक्सिमम कुछ निकालना होता तो मैक्सिमम केस होता। इन मैथ्स यू विल सी कि क्या रीजन है, हाउ टू आइडेंटिफाई कि ये मिनिमम कंडीशन है या मैक्सिमम कंडीशन है। सो एज ऑफ नाउ हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे हम। सो ऑफ कोर्स वी विल डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू इधर जो वेरिएबल्स हैं विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो डी बाई डी टी ऑफ 2t माइनस टी स्क्वायर बाई 2, ये क्या होते हैं? 2 माइनस 2t बाई 2, ये हो गया 2 माइनस टी। तो डी एस बाई डी टी मिला 2 माइनस टी, और इसी को इक्वेट करेंगे 0 से, तो टाइम क्या मिलेगा हमें? 2 सेकेंड्स। राइट, दिस इज क्लियर। यू ऑल शुड नोट दिस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाला चीज, क्योंकि इसी को हमने यूज करके निकाला टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो ये जो 2 सेकेंड्स है, मतलब कि 2 सेकेंड्स में क्या पोजीशन, क्या रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट्स हो रहे हैं? 2 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर बाई 2, तो ये हो गया 4 माइनस 2, दैट इज 2 मीटर्स। So we are getting the relative distance traveled। इसमें हमने क्या किया है? b को रेस्ट पे किया है, राइट, इन दिस रिलेटिव मोशन। तो a का हमने डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट निकाला, तो ये मिला हमें 2 मीटर्स। एंड व्हाट वाज द सेपरेशन? सेपरेशन वाज 10 मीटर्स। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या हो गया हमारा यहाँ पर? मिनिमम डिस्टेंस दैट विल बी 10 माइनस 2, दैट इज 8 मीटर्स। अंडरस्टूड दिस वन? ये कैसे सॉल्व किया हमने? किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में हमने डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए निकाला, क्योंकि रिलेटिव वाला चीज जो निकाल रहे हैं, वी आर कंसिडरिंग रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए
या डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। ए का डिस्प्लेसमेंट हम निकाल रहे हैं बी के रेस्पेक्ट में, तो बी यहां पर है तो ए कितना ट्रेवल किया, देखो इनिशियल था 10, ए ट्रेवल कर गया 2, मतलब कि मिनिमम है हमारा 8 मीटर्स। तो क्वेश्चन में बी भी मूव कर रहा था, बट हमने क्या किया, बी को कंसिडर किया कि अगर ये रेस्ट पे होता तो मिनिमम डिस्टेंस ये होता, राइट। अब ये रेस्ट पे नहीं भी है तो भी यही होगा मिनिमम डिस्टेंस, ऐसा नहीं है कि उसमें ये चेंज हो जाएगा। दैट इज द यूजेज ऑफ रिलेटिव मोशन। इज दिस अंडरस्टूड टू ऑल? Yes, Snigdho, you say answer gives root gh. Okay, let us see the calculation once again for the previous wala question. Let us see root gh correct है या नहीं। h/2 से हमें मिला टाइम मिला। अच्छा, क्वेश्चन वाज टू फाइंड v, राइट, वी जस्ट फाउंड t, दिस इज नॉट v। ये पूरा क्वेश्चन हमने कंप्लीट कहाँ किया, टाइम हमारा है √h/g और यहाँ से टाइम निकला v/g, तो टाइम निकल गया तो हमें वेलोसिटी क्या मिलेगा, यहाँ से देखो v क्या होगा g इंटू टी, और t क्या है हमारा √h/g, तो यहाँ पुट कर दो √h/g, v निकालना है ना। द क्वेश्चन इज फाइंड v, तो ये हो गया रूट, ये g अंदर गया g² बना h/g, तो ये कट गया, बचा हमारा v इज इक्वल टू √gh। हो गया आंसर, है ना। हमने बस टाइम निकाल के छोड़ दिया था, कंप्लीट नहीं किया था। दिस इज क्लियर टू ऑल, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। Okay, we have this one here. Two towns A and B are connected by a regular bus service. ये रहा टाउन A और ये रहा टाउन B. They are connected by a regular bus service with a bus leaving in either direction every t minutes. हर t मिनट में either direction मतलब ये डायरेक्शन हो सकता है या फिर ये डायरेक्शन, कोई एक डायरेक्शन में t मिनट पे बस लीव कर रहा है। A man cycling with a speed of 20 kilometers per hour in the direction A to B, मैन जब साइकिल कर रहा है A to B, notices that a bus goes past him every 18 minutes in the direction of his motion. इस डायरेक्शन में बस कितने टाइम पे जा रहे हैं, every 18 minutes, and every 6 minutes in the opposite direction. Opposite direction में बस goes every 6 minutes. We have to find out the period t of the bus service and with what speed
do the buses ply on the road, means move on the road. So here also the situation looks to be very complicated. तो इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन. ओके, तो पहला केस, जब बस और साइक्लिस्ट दोनों एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. लेट अस टेक दैट. सो फर्स्ट, when bus and cyclist both move in same direction, है ना, ये दो अलग अलग केसेस दिए हुए हैं, दोनों को इंडिपेंडेंटली सॉल्व करेंगे. केस 2 क्या दिया गया है? वी हैव बीन गिवन द इंफॉर्मेशन व्हेन द बस एंड साइक्लिस्ट मूव इन अपोजिट डायरेक्शन. अपोजिट डायरेक्शन, जैसे ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये अपोजिट हो गया. ओके, इन द फर्स्ट केस, let us find out the relative velocity of bus with respect to cyclist. तो ये क्या होगा? See, we have to also find out with what speed the buses move. तो उसको हमने कंसिडर कर लिया, let it be v. तो ये हो गया v minus 20. So here we have the distance covered with us. जो distance cover होंगे, it is leaving every period of t. मतलब जो यहां से distance हमारा निकलेगा, the distance will be v into t. The distance, we are talking about the distance traveled by the bus. So what will be that distance? v minus 20 into the time period. क्या है टाइम पीरियड? एवरी 18 मिनट्स. तो इसको आवर में कन्वर्ट कर देते हैं, 18/60. इज दिस अंडरस्टूड? तभी आगे समझ में आएगा. ओके, इन द सेम मैनर इसमें भी ये मोशन, केस 2 में भी इट लुक्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड. तो हम क्या करेंगे? रिलेटिव मोशन में सॉल्व करेंगे. तो इधर बस और साइक्लिस्ट लिया है, तो इसी ऑर्डर में इधर भी लेते हैं. तो ये हो जाएगा v प्लस, और वेलोसिटी क्या है? 20, राइट. बस इधर v से आ रहा है और मैन इधर मूव कर रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा? v प्लस 20. तो डिस्टेंस क्या होगा इस केस में? v प्लस 20 इंटू टाइम क्या है? एवरी 6 मिनट, सो 6/60. तो हम ये जो डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ये कौन सा डिस्टेंस निकाल रहे हैं? ये वाला डिस्टेंस, राइट. और अज्यूम कर रहे हैं साइक्लिस्ट इज एट रेस्ट, क्योंकि साइक्लिस्ट को देखो सेकंड पोजीशन पे रखें, जो भी यहाँ पर होता है वो रेस्ट पे होता है. तो मान लिया यहीं पर साइक्लिस्ट रेस्ट पे है, तो बस यहाँ से जा रहा है, तो एक बस गया, दूसरा बस आएगा 18 मिनट्स के बाद. तो उस टाइम पीरियड को रखा, टाइम इंटू स्पीड हमने किया, मिला हमें डिस्टेंस. नाउ बोथ दीज डिस्टेंसेस, if you observe both these distances, they are same, right? तो दोनों के हम इक्वेट कर देते हैं. So let us solve these two equations. तो हमें क्या मिला? v minus 20 into 18 is equal to v plus 20 into 6. ये मिला 3v minus 60 is equal to v plus 20. तो 2v मिल गया 80. तो यहाँ से हमें v मिल गया 40 किलोमीटर्स पर आवर. ये हो गया स्पीड ऑफ बस. What is the speed of bus we found? 40 kilometers per hour. Now,
you have to find out the period of the bus service. So what period we are actually talking about? मतलब कोई भी इक्वेशन लेते हैं, लेट अस सपोज मैं ये इक्वेशन लिए, लेट अस सी कि पीरियड जो निकालने का है वो एक्चुअली है क्या. सो आई विल पुट दिस वैल्यू ऑफ v हियर. तो डिस्टेंस जो कवर होगा हमारा, वो डिस्टेंस क्या होगा? 20 इंटू 18/60, मतलब कि 6 किलोमीटर्स. ओके, हमने निकाला डिस्टेंस 6 किलोमीटर, बट व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड हियर? क्योंकि रिलेटिव स्पीड से हमें पता चलेगा कि पीरियड क्या है. ये 6 किलोमीटर देखो तो ये क्या है? डिस्टेंस है ए और बी के बीच में. एंड द स्पीड ऑफ द बस वी फाउंड एज 40. So we have to find out the period of the bus service. So we will take not the relative velocity but the velocity of the speed of the bus. So speed is equal to distance by time. तो टाइम क्या मिल गया हमें यहाँ पे? 6/40 आवर्स. मिनट में कर देते हैं. 6/40 इंटू 60, तो ये हो गया 9 मिनट इज द आंसर. Understood everyone this question? लास्ट पार्ट हमें टाइम टाइम निकालना था कि कितने टाइम के बाद एक बस, जैसे मान लो पहला बस यहां से निकला एट 7 AM, तो वो बस यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा, या फिर वो जो डिस्टेंस निकाला हमने 6 किलोमीटर, उतने डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा. तो 9 मिनट निकलेगा. मतलब जो दूसरा बस आएगा वो कितने देर में आएगा? जब ये पूरा ये डिस्टेंस कवर करेगा एट 7:09 AM. सो वी हैव फाउंड कि कितने कितने पीरियड के बाद दूसरे बस उधर से खुलेंगे. The last question quickly we will do, and we will see some Kahoot questions today. Two particles P and Q start simultaneously from point A with velocities 15 and 20 respectively. P and Q point A से start हुआ. They move in the same direction with different motion uniform accelerations. दोनों के एक्सीलरेशन अलग अलग हैं. So let us say P का एक्सीलरेशन AP है, Q का एक्सीलरेशन AQ है. When P overtakes Q at B, velocity of P is 30 meter per second. You have to find velocity of Q at B. So let us observe here carefully because there are too much informations again given in this. Okay, so here it says two particles P and Q start from point A with velocities 15 and 20 respectively. That means they are starting at the same point at 20 meter per second. अच्छा, 15 and 20, right? 15 and 20. P जो है वो
उसका वेलोसिटी है 15, q जो है उसका वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड. नाउ द टू particles, they are having acceleration equal in magnitude but opposite in direction. यही है, they move in the same direction with different uniform accelerations. मतलब यहाँ पे कंडीशन है कि P overtakes Q at B. तो ये पॉइंट B है, यहाँ पर P ओवरटेक कर रहा है. मतलब दे आर, one is accelerating and another is decelerating. Right? It's written they move in the same direction with different uniform accelerations. So let us say P overtakes Q at B. यहाँ पर overtaking हो रहा है. We will find the velocity of P, velocity of Q at B. Velocity of Q यहाँ पर क्या है? That we will find if velocity of P is 30 meter per second at this point. So we will just use normal equation that V equals to U plus AT. तो पहले अगर हम V equals to U plus AT अप्लाई करें इस P वाले में, तो 30 इक्वल्स U प्लस A इंटू टी. Q में उसका वेलोसिटी V अगर है तो U माइनस A इंटू टी. U माइनस A इंटू टी. So if we find V now, considering V is the velocity of Q, they move in the same direction but with different uniform accelerations. P overtakes Q at B. Velocity of P is 30. So V equals U plus AT we got, and then 20 is equal to. So if we solve them, let us add. We get 30 plus V is equal to 35. तो वेलोसिटी हमें मिला 5 मीटर पर सेकेंड. Let us check the calculation once again. Okay, but here it's not good to apply A and minus B, right? Because it just says they move in the same direction with different uniform accelerations. तो डिफरेंट में एक तो ये भी हो सकता है प्लस ए माइनस हो ए हो, बट वो क्लियरली मेंशन्ड होना चाहिए. बट क्योंकि यहाँ पर मेंशन नहीं है तो मैं ले लेता हूँ दूसरा वेलोसिटी एंड लेट अस सी. अगर ये क्वेश्चन रहे कि इट इज मूविंग विथ सेम एक्सीलरेशन, तो सेम एक्सीलरेशन में ओवरटेकिंग कब पॉसिबल होगा? जब एक का प्लस हो और दूसरा का माइनस हो. मतलब जिसका ग्रेटर स्पीड हो उसका माइनस होना चाहिए. बट ए और बी अलग अलग दिया है, तो अब हम कंसिडर करते हैं लेट अस सी.
तो पहले केस में हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, v इक्वल्स u प्लस ए टी, मतलब 30 इक्वल्स 15 प्लस ए टी। दूसरा q का इक्वेशन क्या हो जाएगा, v इक्वल्स u प्लस ए टी, एक्सीलरेशन यहाँ पर b हो जाएगा। तो यहां से अगर हम सॉल्व करें पहले पार्ट को तो हमें मिलेगा 15 इक्वल टू 80, और दूसरे पार्ट को एज इट इज लेट अस कीप। तो लेट अस एलिमिनेट t, t यहाँ से आ जाएगा 15 बाई ए, यहाँ पर पुट करते हैं, हमें मिलेगा v इक्वल्स 20 प्लस b इंटू टी, 15 बाय ए। ये मिल गया हमारा इक्वेशन फॉर वेलोसिटी एंड द एक्सीलरेशंस। दूसरा, अगर ये ओवरटेक कर रहा है तो दोनों सेम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, राइट। दिस इज इक्वेशन 1। सो वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ q, तो उसके लिए हमें b और t जानना है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट सेम हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन से क्या होना चाहिए, v स्क्वायर माइनस इसका q का, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सीलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो लेट अस से डिस्प्लेसमेंट इज s। Okay, now similarly we will see other equation। तो इसके रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, v स्क्वायर 900 माइनस u स्क्वायर दैट इज 225 इज इक्वल टू 2 टाइम्स a टाइम्स s। अच्छा, तो यहां से हम निकाल लेते हैं 2as, 900 माइनस 225 विल गेट 675 इज इक्वल टू 2as। तो 2s वी कैन से इट इज 675 बाय a। ये देखो, बस मैं अरेंज कर रहा हूँ डिपेंडिंग ऑन कि मुझे बस रिजल्ट मिल जाए। यहाँ पर 2s के जगह ये रख दिया तो हमें मिला v स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 675 b बाय a। हाँ, तो दो इक्वेशन हमें मिल गए। दीज टू इक्वेशंस हैव b एंड a एंड दे आल्सो कंटेन v। तो अगर मैं किसी तरह इसमें से a और b को एलिमिनेट कर दूं, we will be left with just v। so let's try to eliminate that। so from here I can write v minus 20 by 15 is equal to b by a। तो यहां से भी b by a करके इक्वेट कर देते हैं। तो यहां से b by a हमें मिलेगा v स्क्वायर माइनस 400 बाई 675, और ये दोनों को हम इक्वेट कर देंगे बिकॉज बोथ आर b by a। तो v माइनस 20 by 15 is equal to v square minus 400 by 675। so let us solve। तो ये 15 से कैंसिल कर देते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 45v माइनस 900 इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 400। तो यहाँ पे हमें मिलेगा v स्क्वायर माइनस 45v प्लस 500 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से v सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा तो v के दो वैल्यूज, एक तो 45 प्लस 5 बाई 2 मतलब 25, और दूसरा 45 माइनस 5 बाई 2 मतलब 20। हाँ, ये दिस प्रोसीजर इज पॉसिबल, है ना। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन्ड है दे मूव इन द सेम डायरेक्शन बट विथ डिफरेंट एक्सीलरेशंस। तो पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है ना, एक तो ये एक्सीलरेट करे ये डिसीलरेट करे, वो भी पॉसिबल हो सकता है। दूसरा पॉसिबिलिटी कि ये बहुत ज्यादा एक्सीलरेट कर रहा हो ए, और बी थोड़ा कम एक्सीलरेट कर रहा हो, राइट। तो फिर भी किसी पॉइंट पे मिलेगा। तो हमने ये केस लिया तो हमारे पास रिजल्ट आए 25 एंड 20। so let us check which one is possible। जब भी दो रिजल्ट आए ना, so we have to check which out of them is correct।
तो v इक्वल्स टू 25 और 20, क्या 20 पॉसिबल हो सकता है? अगर 20 हो जाए, 20 तो यहाँ दिया हुआ है ना, और एक्सीलरेट कर रहा है, क्या यहाँ पे 20 पॉसिबल हो सकता है? नो, दैट्स नॉट पॉसिबल. So definitely its speed has to increase to 25 meter per second, and this is our right answer. तो ध्यान दें इस क्वेश्चन में, तो हमने यहाँ पर this question was typical in terms of solving the equations. बट अगर नॉलेज के हिसाब से देखें, इक्वेशन के हिसाब से देखें, तो हमने बस 4 इक्वेशन यूज किए हैं. एक तो v इक्वल्स टू u प्लस ए टी लगाया है, दोनों p और q में 2 इक्वेशन वी हैव गॉट, and one we have used 2as as v squared minus u squared for both of them, p and q. Okay, so you all can go through this problem once again, and you can replay it as well. So see you all in the next session. You all can complete the modules, whatever things will they are remaining. So next day we'll start with a new unit. So anyone has any question, they can ask me. Okay, I probably guess no question. So unfortunately, doing this question number 18, no time was spared for doing Kahoot. But yes, I make it sure next class we will, once we start with the chapter, we will, before that, we will just go through this Kahoot. All right, see you all in the next session. And in case you all will be getting any doubt, feel free to post the question. I have already shared the links. Okay, see you all.